राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग सेशंस और थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कीजिए। email me at monishadole@gmail.com। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है। कैसे पता करें कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है या नहीं। अभी जब भी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप सुनते हैं, मन में क्या ख्याल आता है कि ये एक ऐसा रिश्ता होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होगा, वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल, मेंटल, ये सब अब्यूजेस होंगे ज़्यादातर, है ना। एंड आप शायद ऐसे रिश्ते में हो सकते हो अभी, या पहले आप रह चुके हैं, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि आपका तो रिश्ता ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि एक टॉक्सिक रिश्ता होता क्या है और कैसे पता करें कि क्या आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, और अगर है तो उसे कैसे ठीक करें। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो नहीं है जहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी होती है, जहाँ पे मारपीट, गाली गलौज ये सब चलता रहता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव रहता है, फिर नेगेटिव रहता है, फिर पॉजिटिव रहता है, फिर बहुत नेगेटिव रहता है। जब नेगेटिव होता है तो एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव होता है, और जब पॉजिटिव होता है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये आपको एक लूप में फंसा के रखता है और इससे एक ट्रॉमा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं होता। जो ये वीडियो सुन रहा है, मे बी आप ऐसे रिश्ते में हो या फिर आप पहले रह चुके हैं और आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, लेकिन ये सच बात नहीं है। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि बाहर जो भी हो रहा है वो हमारे अंदर का ही टॉक्सिसिटी का रिफ्लेक्शन है, वो एक मिरर है। जो भी इंसान हमारे सामने है वो हमारा आईना है, और वो वही मिरर कर रहे हैं जो हमारे अंदर है, हमारी टॉक्सिसिटी है। अभी हमारे अहंकार को, हमारे ईगो सेल्फ को ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, और वो हमेशा सामने वाले इंसान को ब्लेम करेगा। लेकिन अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में हीलिंग लाना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ही है वो सेंटर जहां से वो टॉक्सिसिटी निकल रही है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है इंटेंशन का। आपका इंटेंशन रिश्तों में हर्ट करने का नहीं होगा, आपको कंट्रोल नहीं चाहिए होगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं। आपके अंदर नीडीनेस है, जिस आपके अंदर कोडिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से आप एक टॉक्सिक डायनामिक में रहते हैं। और आपका माइंड आपको बोलता होगा कि आपको उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रॉमा बॉन्ड आप उस रिश्ते में फंसे रहते हैं। जो अच्छे पल होते हैं उसी में आप इतने ज्यादा लिपट जाते हैं, इतने ज्यादा बह जाते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता, और आपको लगता है कि रिश्ता सुधर सकता है, इंसान बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शायद वो इंसान आपको चीट करते होंगे, लेकिन आप बार बार उन्हें माफ कर देते हैं। आप भी उनको गाली गलौज देते होंगे, वो आपके साथ गलत करते हैं तो उल्टा आप भी उनको बहुत ज्यादा गालियां देते होंगे, एंड उसके बाद आप दोनों पैचअप कर लेते हैं। और इसके बाद होता है एक बहुत ही खतरनाक चीज, जो होता है पैचअप सेक्स। अभी आपको लगता है कि सेक्स के बाद आपका पैचअप हो गया, लेकिन क्या वाकई में आपका पैचअप हो गया? क्योंकि आप अपने अहंकार को तो धोखा दे सकते हैं, आप अपने अहंकार को तो समझा सकते हैं, लेकिन जब भी आपने गाली गलौज कर दिया या सामने वाले व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, चीट किया, मेंटली या फिर फिजिकली, तो वो कर्मा तो बन गया, और उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो एसेंस है, उसकी जो एनर्जी है, आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है, उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है, उनके बॉडी एनर्जेटिक फील्ड में आ गया है, और आपके भी एनर्जेटिक फील्ड में आ गया है, क्योंकि आपने उनको डिसरेस्पेक्ट किया। जब भी आपको पता चला कि उस इंसान ने आपको चीट किया है, तो आपके अंदर उस इंसान के प्रति एक्सट्रीम लेवल का डिसरेस्पेक्ट उत्पन्न हुआ। आप बहुत गुस्से में आ गए, आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, लेकिन इमोशनली आप भावुक होके उनको आपने माफ कर दिया। लेकिन माफ करना हीलिंग नहीं होता है। माफ करना बस एक
अहंकार का एक इल्यूजन होता है कि चलो माफ कर दो और सब कुछ पहले जैसा होता है। पहले जैसा कभी नहीं होता है दोस्तों, और इसी से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का शुरुआत होता है। दो लोग एक अनदेखी बंधन में बन जाते हैं और वो रिश्ता प्रेम का रिश्ता नहीं होता है, वो रिश्ता होता है कोडिपेंडेंसी का, वो रिश्ता होता है दर्द का। तो आप देखिए अपने रिश्ते को, अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में हैं तो आप अपने रिश्ते को देखिए। ये रिश्ता बहुत लंबा भी हो सकता है, आप किसी व्यक्ति के साथ में भी सालों से हैं, सालों से है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। आपका रिश्ता एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिश्ता भी हो सकता है, कोडिपेंडेंसी का रिश्ता हो सकता है, एक ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है। तो आप खुद से इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मंथन कीजिए और अपने आप को ये पूछिए कि आप इस रिश्ते से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ज़ेन फिलॉसफी ये नहीं बोलती कि आपको रिश्ते को सक्सेसफुल करना है, और जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम रिश्तों को सक्सेसफुल करें। जीवन का उद्देश्य ये है कि हम खुद को जागृत करें, हम खुद को अवेकन करें, और रिश्तों का भी उद्देश्य यही है कि वो हमें जागृत करे। क्या उस रिश्ते में रह के आपकी जागृति होती है, या ज्यादातर आप अपनी एनर्जी को लूज करते हैं? क्योंकि जब एक टॉक्सिक रिश्ते में, एक ट्रॉमा बॉन्ड में 5 दिन सही रहता है, फिर 5 दिन खराब रहता है, और जब वो 5 दिन खराब रहता है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है, आप झगड़ा करते हैं, आप बहुत ज्यादा फटीग फील करते हैं, आपको सिर दर्द होता है, आप खाना पीना नहीं खा सकते, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और धीरे धीरे ये आपके एनर्जेटिक फील्ड में इतना ज्यादा फैलता है कि वो बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट होता है। आपके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, आपका इमोशनल हेल्थ बहुत खराब होगा, आपका फोकस ठीक नहीं होगा, आपको ब्रेन फॉग हो जाएगा जब भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में काफी टाइम तक रहते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज्यादा घातक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर आप एक लॉन्ग टाइम के लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप खुद भी उस इंसान को अब्यूज कर रहे हैं और वो भी आपको अब्यूज कर रहे हैं। एक लंबा टॉक्सिक रिश्ता कभी भी एक साइड से नहीं होता है, यहाँ पे दोनों का ही पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, तभी एक रिश्ता रहता है बहुत सालों तक। क्योंकि कोई भी इतना मजबूर नहीं होता कि वो किसी इंसान के साथ सालों साल रिश्ते में रहे। आपका शादी का भी रिश्ता हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता हो सकता है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं। जो भी है, कोई भी इतना मजबूर नहीं होता कि वो उस रिश्ते से निकल ना पाए। तो ज़ेन फिलॉसफी क्या बोलती है, बुद्धिज्म क्या बोलता है, अध्यात्म क्या बोलता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए हिम्मत करके फिजिकली सेपरेट होना चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। अध्यात्म आपको ये नहीं बोलता कि आपको हमेशा के लिए उस इंसान को अपने जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए, ये डिसीजन आपको बाद में लेना चाहिए। लेकिन जब आप दोनों साथ रहते हैं तो अपने आप को हील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत जरूरी है। तो आपको इतना कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अब्यूज के बाद भी आप साथ में ही चिपके हुए हैं, और ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो आपको हिम्मत करके एक दूसरे से दूरी बनानी चाहिए और अपने हीलिंग पे काम करना चाहिए। फॉरगिवनेस तो ठीक है, फॉरगिवनेस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉरगिवनेस हीलिंग नहीं है। आपको अपने पैटर्न्स को समझना होगा, आपको अपने कोडिपेंडेंसी को समझना होगा, आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को सोचना पड़ेगा, के बारे में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा और उसे रिलीज करना है। आप जब रिलीज करेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, और आप वो इंसान रहेंगे ही नहीं जिसने उस टॉक्सिक इंसान को मैनिफेस्ट किया था और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया था। जब आप खुद पे हीलिंग करेंगे, दो चीजें हो सकती है, या तो वो सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि जो कि आपका मिरर है, आपका आईना है, वो भी आपके इस बदलाव को मिरर करेंगे, या फिर आप में ये एक रियलाइजेशन होगा कि आप अभी इस रिश्ते से परमानेंटली अलग होना चाहेंगे। अगर वो सामने वाला व्यक्ति भी आपके ही चेंजेस को मिरर करते हैं तो आप दोनों को फिर से साथ होना चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, और दोनों को ही हीलिंग पे इक्वली वर्क करना पड़ेगा। विदाउट हीलिंग आप चाहे एक रिश्ते को जितना भी खींच ले, वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक ही मैनिफेस्टेशन होगा, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है, उसमें सिर्फ नीडीनेस है, उसमें सिर्फ स्वार्थ ही है, आपका भी स्वार्थ है। आप उसको प्रेम का एक बैंडेड बांध रहे हैं, लेकिन ये बस एक स्वार्थ का ही, आपके अहंकार का ही एक इल्यूजन है, ये माया का ही खेल है। तो
अवेकनिंग की जर्नी इन सब पैटर्न्स को तोड़ने की जर्नी है। आपकी आंखें खोल देती है अवेकनिंग की जर्नी। तो अगर आपकी अवेकनिंग एक टॉक्सिक रिश्ते की वजह से हो रहा है, तो आप उस रिश्ते को धन्यवाद दीजिए, उस व्यक्ति को नहीं लेकिन उस घटना को धन्यवाद दीजिए और अपने हीलिंग पे काम कीजिए। आपको अपने साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना है। दूसरे के साथ सच्चा रिश्ता बनाने से पहले आपको खुद के साथ एक सच्चा और प्यारा रिश्ता बनाना पड़ेगा, एक हेल्दी रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो पहले आप ये कीजिए, उसके बाद ही आपके रिश्ते भी सच्चे होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।